नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ आयुर्वेदिक स्टूडेंट और आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए ही है। जो नॉन मेडिको पर्सन वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो में बताई गई औषधियों का अपने आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। आज के वीडियो में हम त्वचा रोग में गुग्गुलू कल्पना को कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन देंगे। आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता में त्वचा रोग के बारे में बताया है। म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जाते अपि गच्छति नातः कष्टतरो रोगो यथा कुष्ठ प्रकृतितम। अर्थात यह श्लोक का अर्थ है कि अगर हम कुष्ठ रोग के साथ हमारी मृत्यु हो जाती है तो वह स्किन डिसीज हमें पुनर्जन्म में भी हो जाता है, और स्किन डिसीज से कष्टदायक रोग और कोई नहीं है। इसीलिए स्किन डिसीज के प्रति लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, ऐसा हमारा आचार्यों का कहना है। त्वचा रोग त्रिदोषजन्य होते हैं और उसमें रस, रक्त, मांस, लसिका ये दूष्य होते हैं। इन 7 द्रव्यों को आयुर्वेद में सप्तको द्रव्य कहा है। त्वचा रोग त्रिदोषजन्य होने के बावजूद उसमें किसी एक दोष की प्रधानता होती है और वो दोष के आधार पर उसके लक्षण निकल कर आते हैं, और वो लक्षण के आधार पर हमें संप्राप्ति बनानी है और उसके अनुसार युक्ति पूर्वक उसमें अन्य दवाइयों के साथ गुग्गुलू का प्रयोग हमें करना होता है, तब चिकित्सा में लाभ मिलते हैं। त्वचा रोग में स्किन डिसीज में गुग्गुलू के अलावा और भी क्वाथ, चूर्ण, लेप इत्यादि यूज़ किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम इन सभी योगों के साथ गुग्गुलू का प्रयोग अगर करना है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी बातों को ध्यान में रखकर करना है, इसके ऊपर जानकारी देंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मैं डॉक्टर प्रतीक पटेल आयुर्वेद लवर्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले कंडू प्रधान कुष्ठ, जिस कुष्ठ में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कौन से गुग्गुल का इस्तेमाल करना चाहिए उसके ऊपर हम समझते हैं। कंडू लक्षण कफ प्रधान है और आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता में धातुगत कुष्ठ के लक्षण बताए हैं। स्पर्श हानि, स्वेदनत्वम, ईसत कंडुश्च जायते। जब त्रिदोष रसगामी होते हैं तो ईसत कंडू होता है। हंडूर भी पुयकश्चैव कुष्ठे शोणित संशय। जब त्रिदोष रक्तगामी होता है तो बहुत ज्यादा इचिंग होती है, यानी रस और रक्तगामी त्रिदोष होने से कंडू लक्षण की उत्पत्ति होती है। और एलादि गण जो सुश्रुत संहिता में बताया है, इसके बारे में बताया है एलादि को कंडू, पिडका, कोठनाशनम। एलादि गण के जो द्रव्य है वो कंडू, पिडका और कोठ का समन करता है, और गुग्गुलू एलादि गण का द्रव्य है, यानी गुग्गुलू स्वयं कंडू का नाश करता है। लेकिन इसके साथ तिक्त, कसाई, कटु रसात्मक कफग्न द्रव्यों के साथ, रस रक्तगामी द्रव्यों के साथ अगर गुग्गुलू का प्रयोग किया जाए तो कंडू में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे कि पथ्यादि गुग्गल। पथ्यादि गुग्गल का वर्णन भाव प्रकाश के वात व्याधि में मिलता है, जिसमें हरट, बेहड़ा, आंवला है, गिलोय है, दंती, त्रिकटु, निशोत्तर जैसे रक्तगामी द्रव्यों से यह कल्प बनाया जाता है और वह कंडू में अच्छा काम करता है। गुग्गुलू स्वयं भी कंडू का नाश करता है। अकेले गुग्गुलू का प्रयोग भी कंडू को समन करता है। इसका वर्णन हरित संहिता में मिलता है। दार्वी पटोल क्वाथेन संयुक्तम गुग्गुलू पिबेत कंडू पिडका सोफाद्ये पिबेतवाद कफापहम। यानी दारू, हल्दी और पटोल के क्वाथ के साथ अगर गुग्गुल का इस्तेमाल किया जाता है तो वो कंडू का नाश करता है, और रस रक्तगामी द्रव्यों के साथ भी अगर गुग्गुलू का प्रयोग किया जाता है तब भी कंडू का समन होता है। इसके अलावा भेषज रत्नावली में वर्णित रसाभ्र गुग्गुलू, जिसमें पारद, गंधक, लोहभस्म, अभ्रक भस्म, त्रिफला, गिलोय का स्वरस, दंती ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल करने से भी कंडू में लाभ मिलता है। शोथ प्रधान कुष्ठ, शोथ लक्षण भी कफ प्रधान है। शोथ लक्षण त्वचा में मंडल के स्वरूप दिखता है, वो अधिक फैलता नहीं है, स्थिर रहता है और कभी कभी अपने आप मिट जाता है। इसमें दूषित कफ, पित्त और रक्त दोष वायु की प्रेरणा से त्वचा और मांस के बीच आश्रय करते हैं और शोथ लक्षण उत्पन्न करते हैं। इसमें रक्त और मांसगामी कफग्न द्रव्यों से युक्त गुग्गुलू का इस्तेमाल करने से शोथ प्रधान कुष्ठ में लाभ मिलता है। जैसे कि कांचनार गुग्गुल। कांचनार रक्त और मांसगामित्व वाला प्रमुख द्रव्य है और उसके साथ कफग्न द्रव्य के तौर पर उसमें त्रिकटु, त्रिफला, चातुर्जात और वरुण त्वक मिलाया गया है, जिसका इस्तेमाल करने से शोथ प्रधान कुष्ठ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा स्वयंभू गुग्गल और त्रिफला गुग्गल भी शोथ युक्त कुष्ठ में अच्छा लाभ
देते हैं। दाह प्रधान कुष्ठ में कौन से गूगल का इस्तेमाल करना चाहिए? जिस स्किन डिसीज में बर्निंग बहुत होती है, इसमें जो दाह लक्षण होते हैं वो पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण होते हैं और उसमें वायु के रुक्ष गुण का अनुबंध होता है। रस और रक्त धातुगत उसमें दाह लक्षण व्यक्त होते हैं। शास्त्रों में जो औदुंबर, सतारू, विस्फोट कुष्ठ बताए गए हैं उसमें भी दाह लक्षण प्रमुख होते हैं। इसमें तिक्त, कसाय रसात्मक, पीत सामक और द्रव्य और वायु के रुक्षता को भी कंट्रोल करे ऐसे स्निग्ध गुण वाले स्नेहयुक्त गुगलू का प्रयोग करने से हमें अच्छा लाभ मिलता है। जैसे कि पंचतिक्त ध्रुत गुगलू। पंचतिक्त ध्रुत गुगलू के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें तिक्त कसाय रसात्मक है, पीत सामक वाले हैं और उसमें ध्रुत घी भी है जिससे वायु के रुक्ष गुण का भी कंट्रोल होता है। वो दाहयुक्त कुष्ठ में अच्छा है। अमृतादि गुगल का भी दाहयुक्त कुष्ठ में लाभ मिलता है। भेषज रत्नावली में वर्णित रस गुगल जिसका इस्तेमाल भी दाहयुक्त स्किन डिसीज में होता है, जिसमें पारद है, ध्रुत है, शर्करा है, गुगलू से मिलाया जाता है। वह दाह प्रशमन करता है, वात पित्त को शमन करता है, व्रण रोपण करता है। क्लेदाधिक्य वाले कुष्ठ, जिस स्किन डिसीज में क्लेद बहुत है उसमें कौन से गूगल का इस्तेमाल करना चाहिए उसको हम समझते हैं। क्लेद है ये रक्त का मल है और क्लेद मल के स्वरूप शरीर में से मल मूत्र स्वेद के द्वारा निकलते हैं। दोष प्रकोप होते हैं तब मल वह स्रोतों में दुष्टि होती है, जिसके कारण जब क्लेद हमारे त्वचा के माध्यम से निकलता है तो हमारे त्वचा को भी दूषित करता है। प्रकोपित पित्त से क्लेद निर्मित होती है। शास्त्रोक्त जो औदुंबर है, औदुंबर, सतारोट, विचर्चिका जैसे कुष्ठ में क्लेदाधिक्य देखने को मिलते हैं। इस क्लेदाधिक्य वाले कुष्ठ में तिक्त, कसाय रसात्मक, पित्त समन वाले द्रव्यों से युक्त अगर गुगलू का प्रयोग किया जाता है तो अच्छा लाभ मिलता है। जैसे केशोर गुगल, अमृता गुगल, त्रिफला गुगल का इस्तेमाल से क्लेदाधिक्य वाले कुष्ठ में लाभ मिलता है। स्त्राव युक्त कुष्ठ, रसवह स्रोतस और उदकवह स्रोतस की दृष्टि से स्त्राव होता है, जिसमें दोष रक्तगामी हो जाते हैं। दूषित कफ और पित्त की वजह से स्त्राव होता है। पित्त प्रधान कुष्ठ में स्राव तनु और विस्त्रगंधी होता है, जिसमें रस रक्तगत और पित्त समन वाले द्रव्य देने होते हैं। जैसे अमृता गुगल और केशोर गुगल पित्तज स्त्राव में अच्छा काम करता है। कफज स्त्राव शीत और पिच्छिल होता है। मांस मेदगत कुष्ठ हो जाता है तो पुई निर्मिति और दुर्गंध युक्त स्त्राव होता है, जिसमें तिक्त, कटु, कसाय रस युक्त द्रव्यों से निर्मित गुगलू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि स्वयंभू गुगल जिसमें बावची, शिलाजीत, लोहभस्म, स्वर्णमाक्षिक, त्रिफला, करंजपत्र आदि कई सारे द्रव्यों से यह बनाया जाता है। जो रस रक्त मांस मेद अस्थि धातुगत जो कुष्ठ है उसमें बहुत अच्छा काम करता है और ऐसे स्त्राव को रोकता भी है। तोद युक्त कुष्ठ, जिसमें सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। वायु के प्रकोप होने से कुष्ठ यदि मांसगत हो जाता है तो तोदवत वेदना होती है। इसमें वायु प्रकोप पे हमें ध्यान देना है। ऐसे ही दूसरा लक्षण है सुप्ति, जिसमें स्पर्श ज्ञान का अभाव हो जाता है, जिसमें वायु प्रकोप के कारण जो हमारे नाड़ी मंडल है उसमें विकृति आ जाती है। और इस प्रकार के कुष्ठ में नाड़ी को बल देने वाले द्रव्यों से युक्त अगर गुगलू का प्रयोग हम करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे कि त्रयोदशांग गुगल, जिसमें अश्वगंधा, हपूसा, शतावरी, विदारिकन, गोक्षुर, रासना जैसे वात संबंध द्रव्यों से यह गुगल बनाया जाता है। इसके साथ महायोगराज गुगल भी इसमें अच्छा काम करता है। विद्रदी, वैसे तो स्किन डिसीज से विद्रदी अलग है, लेकिन विद्रदी को भी हम समझते हैं। विद्रदी में शास्त्रों में आम अवस्था, पच्यमान अवस्था, पक्वावस्था बताई है और विद्रदी की आम अवस्था में अगर हम उसे रोक लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते तो उसकी चिकित्सा अच्छी होती है। इसके लिए आम अवस्था में त्वक वेवण्यता होती है, तोद होता है, उत्सेद होता है, कंडू लक्षण होते हैं। इस अवस्था में रक्त प्रसादक द्रव्यों के साथ हम गुगलू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि केशोर गुगल, अमृता गुगल, तो उसके अच्छे लाभ मिलते हैं। यदि विद्रदी पक जाए तो उसमें त्रिफला गुगल फिर अच्छा काम करती है। व्रण युक्त स्किन डिसीज, बहुत सारे कुष्ठ में अल्सर डेवलप हो जाते हैं और वह अल्सर वाले कुष्ठ में हमें नीच और आगंतुक व्रण और कुष्ठ दोनों को ध्यान में रखकर चिकित्सा नहीं होती है। उसमें व्रण शोधन रोपण के साथ उसमें व्रण को हील करे ऐसे द्रव्यों से युक्त, जैसे अमृतादि वटक, दशक गुगल, त्रिफला गुगल, केशोर गुगल बहुत अच्छा काम करती है। कृमिजन्य कुष्ठ, जब क्लेदाधिक्य वाला कुष्ठ मेद धातुगत हो जाता है तो उसमें कृमि उत्पन्न होती है। इसमें कृमि त्वचा का आश्रय लेकर कंडू, पिटका और कोट लक्षण उत्पन्न करते हैं और रक्त धातु का आश्रय लेकर कुष्ठ, विसर्प और पिटका उत्पन्न करते हैं। इसमें कृमि को नाश करने वाली
और क्लेद को कम करने वाले द्रव्यों से युक्त गुगलू का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें तीक्ष्ण, क्रोमिग्न, क्लेदग्न ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाले गूगल का इस्तेमाल करने से अच्छा लाभ मिलता है, जैसे कि स्वयंभू गूगल, त्रिफला गूगल इस अवस्था में बहुत अच्छा काम करता है। आज के वीडियो में स्किन डिसीज के ऊपर गुगलू कल्पना का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके ऊपर हमने जो जानकारी दी वो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर ऐसे ही आपको वीडियो और देखने हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।